तो इसमें कॉमा लगा देना, वरना आप कहोगे मैम ये कॉर्न क्या होता है राइट जब भी सैचुरेटेड का नाम आए तो अपने घी को याद कर लेना, बटर को याद कर लेना। जब भी अनसैचुरेटेड की बात आए तो अपने प्लांट्स के ऑयल को याद कर लेना। तो ये भी एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, बट फर्क क्या है बेटा? फर्क है इसमें अल्कोहल का। तो हो सकता है और कोई भी स्ट्रक्चर हो बायो में, मॉर्फिन वगैरह का हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी तो तुम्हें लगता है यार बायोमोलिक्यूल में तो एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर की है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन? तो ऐसा नहीं होता, और भी तो होंगे ना यार तब। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार सीरीज, और आप हैं यहाँ पर अपनी दीक्षा मैम के साथ। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल में हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं कवर। और क्या कवर किया है? हमने कवर किया है बेटा एक अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, इवन द अमाइनो एसिड्स। तो ये चीज हमने ऑलरेडी कवर कर दी है। आज हम अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, अगला बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? लिपिड। तो बेटा इसमें मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आपने पहले वाला कुछ भी नहीं पढ़ा तो प्लीज यहां से शुरू मत करना, पहले लेक्चर्स देख के आओ बाकी के बायोमोलिक्यूल्स के, उसमें आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होंगे, एंड देन कम बैक टू द लिपिड्स वाला टॉपिक, एंड ऐसे ही आगे आगे आप बढ़ते जाना। तो चलो आज हम शुरू करते हैं बेटा लिपिड्स। तो क्या हम लिपिड्स खाते हैं? डू वी ईट देम? अभी खाया होगा, अगर परांठे खाए हैं तो उसमें ऑयल वॉयल होगा ना, मक्खन के साथ खाए हैं तो बटर होगा, ठीक है, वो भी एक क्या है? लिपिड है। छौंक लगाते हैं सब्जी में, वो भी ऑयल में लगता है, तड़का लगाते हैं। तो आज हम देखेंगे लिपिड क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, और क्या ये अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले बेटा जो आपका लिपिड है, जैसे कि मैंने कहा एक बायोमोलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो होगा ये, ठीक है। सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूजुअली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी तक जो हमने पढ़े हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा, बट कभी कभी फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन भी साथ में हो सकता है। तो चलो हम लिख देते हैं बेटा इसमें पहला कैरेक्टर। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इट्स द organic compound that contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometimes phosphate। ये सब होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें कॉमा लगा देना, वरना आप कहोगे मैम ये कौन क्या होता है राइट ये बेटा इनकी एक प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपने बचपन में किया होगा कि अगर आप पानी में ऑयल डालते हो तो वो ऊपर फ्लोट करता है, उसमें घुलता नहीं। तो यस, दीज लिपिड्स दे आर व्हाट? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में नहीं घुलते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये किस में घुलेंगे बेटा? दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं? घुल जाते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ बेटा, एक आपका बेंजीन, तो बेंजीन में ये घुल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि लिपिड होता क्या है, व्हाट इज अ लिपिड? लिपिड किस चीज का बना है? अगर हम कहें बेटा एक फैटी एसिड होता है, तुमने सबने सुना होगा, तो अकेले फैटी एसिड को भी मैं क्या कह सकती हूँ? लिपिड कह सकती हूँ। अकेले ग्लिसरॉल को भी मैं लिपिड कह सकती हूँ। व्हाट इज अ ग्लिसरॉल? अभी करेंगे। एक अल्कोहल होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी मैं क्या कह सकती हूँ? लिपिड कह सकती हूँ। तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जब जुड़ते हैं तो उनको भी हम लिपिड कहते हैं। तो ये जो दोनों हैं इनको हम बिल्कुल कहते हैं कि एक बिल्कुल सिंपल फैटी एसिड, सिंपल ग्लिसरॉल को भी लिपिड कह सकते हैं। अगर दोनों जुड़ जाएं तो भी वो एक लिपिड है। अब बेटा ये जुड़ते कैसे हैं? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो एस्टेरिफिकेशन, जिसमें एक एसिड और अल्कोहल जब दोनों जुड़ते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, तो एक बॉन्ड बनता है जिसे एस्टर बॉन्ड कहते हैं। सो ऐसे ही आपके लिपिड्स बनते हैं विद द प्रोसेस ऑफ एस्टेरिफिकेशन। तो यहाँ पर बेटा जो ये दोनों जुड़ेंगे, ये किस बॉन्ड से जुड़ेंगे? एस्टर बॉन्ड से, ठीक है। और मैंने भी कहा था पूरे बायोमोलिक्यूल में जब भी कुछ बनाना है तो क्या निकाल देना है? वाटर निकाल देना। ये मैंने आपको एक सिंपल सा समझा दिया, इसका डिटेल हम आगे करेंगे। अगर मैं बात करूं ग्लिसरॉल की, इन दोनों कंपोनेंट को देखते हैं। ग्लिसरॉल बेटा किसका बना होता है? एज आई हैव सेड, दिस इज व्हाट? दिस इज द अल्कोहल, और इसका दूसरा नाम क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो कभी कभी ग्लिसरॉल की जगह वो वर्ड ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा इसका फिर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अगर ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा?
CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पर 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बना, तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड प्रोपेन 3 इसमें कार्बन है, राइट। सो इस तरह से बेटा एक ग्लिसरॉल और दूसरा मैंने क्या कहा, फैटी एसिड यूज होगा। तो चलो अब देखते हैं ये फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड बेटा बेसिकली क्या होता है, इनमें एक COH ग्रुप होता है, एक COH होता है, और साथ में एक लंबी चेन लगी होती है, साथ में एक लंबी चेन लगी होती है द R ग्रुप, जिसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं। ठीक है, तो उसे अकॉर्डिंग हम इसे क्या कह देते हैं बेटा, ये R चेन है और ये क्या है बेटा, COH। ये क्या है, COH। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड का, तो इसमें ये COH हो गया और ये इसकी पूरी R चेन होगी। आप देख सकते हो बेटा इसमें एक COH है, 14 एंड 15 इधर आगे 15 कार्बन की इसमें R चेन है। जब भी आप फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन बनाते हो, सेल मेम्ब्रेन, तो आप देखते हो कि ये वाली जो साइड होती है ये बाहर होती है और जो टेल होती है वो अंदर होती है। ऐसा ही कुछ बनाते हो ना बेटा, ऐसा ही, ऐसा कुछ बनाते हो ना आप, लाइक दिस, यस। तो आप वहां पर क्या बनाते हो, टेल को अंदर रखते हो। क्यों? क्योंकि जो R चेन होती है बेटा, दिस इज हाइड्रोफोबिक, ये पानी से डरती है, तो ये हमेशा अंदर की तरफ होती है। वेयर एज ये पानी से प्रेम करता है, हाइड्रोफिलिक जिसे हम कहते हैं, दैट इज योर COH। सो दिस इज हाइड्रोफिलिक, so this will be away from the water and this will be towards water। तो जब भी इन फैटी एसिड का एक गोला सा बनता है जिसे आप केमिस्ट्री में कहते हो मिजेल, तो मिजेल की फॉर्मेशन जब भी होती है तो बेटा कैसे होती है, जो COH होते हैं वो पानी की तरफ रहते हैं, वेयर एज जो चेन होती है वो हमेशा अंदर की तरफ होती है। ठीक है, यस, एंड दिस इज हाउ योर लाइपोसोम्स आर फॉर्म्ड। एंड लाइपोसोम्स ड्रग डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, लाइपोसोम, ये फैटी एसिड के ही बने होते हैं और बीच में इसके ऐसे ड्रग होती है ताकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी इसकी बनी है। फाइन, सो दैट्स द लेटर थिंग, तो इतना मत सोचना, बस इतना याद रखना, COH हमेशा पानी की तरफ होंगे और ये वाले हमेशा पानी से डरेंगे तो अंदर की तरफ होंगे। फैटी एसिड बेटा 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, जब भी सैचुरेटेड का नाम आए तो अपने घी को याद कर लेना, बटर को याद कर लेना। जब भी अनसैचुरेटेड की बात आए तो अपने प्लांट्स के ऑयल को याद कर लेना। ठीक है, जैसे घर पे जो रिफाइंड ऑयल यूज करते हो। जो सैचुरेटेड होते हैं, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, उनमें कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, वेयर एज जो अनसैचुरेटेड है उनमें सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, साथ में कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड भी होगा, साथ में कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड भी होगा। मान लो ये लंबी चेन जा रही है और बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, तो वहां पर उसमें किंक आ जाता है, बेंड आ जाता है। तो जो ये होंगे यूजुअली स्ट्रेट चेन ऐसे होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्ट्रेट चेन चलेंगे जहां पर इनका क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आया ऐसे बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक किंक आती है, बेंड आती है अनसैचुरेटेड में। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, सो दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। एंड यूजुअली ये एनिमल फैट में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, एनिमल फैट में मेजॉरिटी। और ये वाले बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये रूम टेम्परेचर पे एक ऑयल की तरह होते हैं। ठीक है, लिक्विड की तरह होते हैं। एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड, साइड में मैंने इनमें बेटा कार्बन लिखे हैं ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में कार्बन है। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन है, स्टेरिक में 18 है, एरिकिडिक एसिड में 20 है। जो भी हम कार्बन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट इंक्लूड्स अ कार्बोक्सिलिक कार्बन। दैट मीन्स इफ आई हैव दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बोक्सिलिक कार्बन, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। इसको मिलाकर पाल्मिटिक एसिड में बेटा कितने कार्बन है, 14, 15, 16, तो टोटल इसमें 16 कार्बन हुए। अगर क्वेश्चन में आता है हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन अ पाल्मिटिक एसिड एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, तो आप बोलोगे 15, 14, 15, हमने एक्सक्लूड किया है COH को।
अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द पाल्मिटिक एसिड इंक्लूडिंग द कार्बोलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक कार्बन का एसिड या कार्बोक्सिलिक कार्बन सीधा लिख देते हैं कई बार, तो आप बोलोगे कि अगर इंक्लूडिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें टोटल 18 होंगे। फिर उसके बाद बेटा आते हैं यहाँ पर हम, ये क्या है आपके अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में एक ऑलिक है, लिनोलिक है, लिनोलेनिक है एंड एरिकिडोनिक है। जो ऑलिक एसिड होता है इसमें भी 18 कार्बन है, लिनोलिक और लिनोलेनिक में भी आप देख सकते हैं। बट फिर इनमें फर्क क्या है, द डिफरेंस इज इन द प्रेजेंस नंबर ऑफ बॉन्ड, द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। मतलब जो आपका ऑलिक है उसमें एक ही डबल बॉन्ड है, लिनोलिक में 2, लिनोलेनिक में 3 एंड एरिकिडोनिक में 4। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं उतना ही वो लिपिड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। कभी आप देखना बेटा, कभी चिप्स विप्स के पैकेट के पीछे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में एक वर्ड लिखा होता है म्यूफा एंड प्यूफा, म्यूफा एंड प्यूफा। व्हाट इज प्यूफा? इट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे, जैसे आपका लिनोलिक, लिनोलेनिक और आपका एरिकिडोनिक, ठीक है। वेयर एज मोनो में ये म्यूफा हुआ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका मोनो है उसमें मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, जैसे आपका ऑलिक एसिड। वेयर एज जो हमने एरिकिडोनिक किया जैसे, उसमें बहुत सारे आप देख सकते हो, बहुत सारे उसमें क्या है बेटा, उसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड है, तो वो हुआ प्यूफा। एंड प्यूफा आर वेरी गुड, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, दे आर गुड फॉर योर हेल्थ। ये यूजुअली कहाँ पर मिलते हैं बेटा, जैसे आपका जो प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं ना, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, सेजमे सीड का ऑयल, सेजमे मतलब तिल का तेल, या मस्टर्ड सीड का ऑयल हो गया, जिंजली ऑयल हो गया, ये सारे जो ऑयल्स होते हैं दे कंटेन अ लॉट अमाउंट ऑफ प्यूफा एंड दे आर सो मच गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो ये थी बेटा स्टोरी आपकी म्यूफा और प्यूफा की। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं कि लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड। So if we classified the lipids according to its complexity, lipids, तो बेटा हमारे पास क्या क्या lipids हैं? We have three types of lipid. We have three types of lipid. पहला है बेटा आपके पास simple lipid, फिर है आपके पास compound lipid, and then you have the derived lipid. सबसे पहले आपके सिंपल लिपिड में क्या होगा, इसमें नॉर्मल फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा, या दोनों का यूनियन हो सकता है, ठीक है। सो इसमें बेटा क्या होते हैं, ये भी आगे आपके पास कितने प्रकार के हैं, एक होता है न्यूट्रल फैट, एक होता है बेटा वैक्सिस, और एक होता है क्यूटिन एंड सुब्रिन। क्यूटिन एंड सुब्रिन आप कहाँ पढ़ते हो, आप पढ़ते हो प्लांट्स में, ठीक है, या प्लांट्स में पढ़ोगे। आगे कंपाउंड की बेटा अगर हम बात करें तो कंपाउंड हमारे पास क्या क्या है, वी हैव फॉस्फोलिपिड। इनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे मैंने सिंपल में कहा वो बने होंगे या फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या दोनों के कॉम्बिनेशन से, एस्टेरिफिकेशन से। इसमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल तो होगा ही होगा, इसके अलावा बेटा इनमें और क्या हो सकता है, इनमें कोई अलग चीज हो सकती है, जैसे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट होगा, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट होगा, लाइपोप्रोटीन में बेटा प्रोटीन होगा, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, एंड एक होता है क्रोमोप्रोटीन या क्रोमोलिपिड, सॉरी क्या होता है बेटा, क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड में कोई पिगमेंट होता है जैसे कैरोटीन, इसमें क्या होता है बेटा, कोई पिगमेंट जैसे कैरोटीन, ठीक है, जैसे गाजर में होता है। तो जो आपके डिराइव्ड हैं, डिराइव्ड में आते हैं बेटा दो कैटेगरी, एक आते हैं बेटा इसमें स्टीरॉइड्स, और एक इसमें हम पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। तो बेटा ये आपकी हुई मोटी मोटी सी क्लासिफिकेशन, किसकी, ये क्लासिफिकेशन हुई आपके लिपिड्स की। सो आपको ये पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सिंपल लिपिड, और सिंपल लिपिड में बच्चे हम पढ़ेंगे न्यूट्रल फैट। ऑलराइट,
सो वी हैव सिंपल लिपिड, और सिंपल लिपिड में पहला हम पढ़ेंगे न्यूट्रल फैट, और न्यूट्रल फैट की कहानी बड़ी ही आसान है। क्यों बेटा? इनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, न्यूट्रल फैट्स, ठीक है, न्यूट्रल फैट, इनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। देखो, अब आपके पास एक ग्लिसरॉल है, क्या है? एक ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल है बेटा, अगर मैं इसको एक फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊं, चलो करवाते हैं। इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया मैंने? एक फैटी एसिड के साथ, वन फैटी एसिड। अब जो फैटी एसिड होगा बेटा वो कैसा होगा? उसमें एक आर चेन होगी, होगी ना, ये आर चेन होगी, और साथ में उसके COH लगा होगा। क्या लगा होगा? COH। तो हम इसको कैसे लिख देंगे? RCOH। तो दिस इज वन फैटी एसिड, ये एक फैटी एसिड है बेटा। जब ये फैटी एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा, मान लो फर्स्ट वाले OH के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बेटा क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? यहाँ पर बनेगा CH2O, C डबल बॉन्ड OR, इसको R1 लिख देते हैं, ठीक है, R1। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड कौन सा था बेटा? वो बॉन्ड आपका बना एस्टर बॉन्ड। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? एस्टेरिफिकेशन। कैसे हुआ? यहाँ पर हमने क्या किया? इसका H ले लिया, इसका OH ले लिया, इसका OH ले लिया, इसका H ले लिया, और क्या रिमूव करवाया हमने बेटा? पानी रिमूव कराया, और क्या निकला इसमें से? पानी निकला, ठीक है। अब बेटा हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास बना है इसको हम एक नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक का ही एस्टेरिफिकेशन हुआ है, सो ये बना आपका मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। अब इसको हम रिएक्ट कराते हैं R2COH के साथ, R2COH के साथ। अब बेटा ये क्या बनेगा? अब दूसरे वाले की एस्टेरिफिकेशन कर दो आप। पहले वाले में क्या बना था? R1 था फैटी एसिड, इसमें बेटा क्या बनेगा? R2। और अब इसका नाम क्या होगा? क्योंकि इसमें बेटा क्या हुआ है? अभी अभी दो ही आपके एस्टेरिफाइड प्रोडक्ट्स बने हैं, तो इसको हम मोनो से क्या बोल देंगे? डाइग्लिसराइड। अब अगर मैं डाइग्लिसराइड को R3 चेन से करवाऊंगी, तो मतलब अगर मैं इसको थर्ड फैटी एसिड से करवाऊंगी तो क्या बनेगा बच्चे? ये तो क्या बनेगा? वही बनेगा जो बनना चाहिए, दैट इज योर triglyceride. So what is formed here? The thing that is formed is triglyceride. Okay. तो एक ट्राइग्लिसराइड को बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया है? एक ट्राइग्लिसराइड को बनाने के लिए मैंने एक ग्लिसरॉल को यूज किया है। किसे यूज किया है? एक ग्लिसरॉल को यूज किया है। साथ में कितने फैटी एसिड लगे उसके? 3 फैटी एसिड लगे। देखो ये पूरा एक ग्लिसरॉल था ना बेटा, उसमें 3 OH थे, तो एक एक को आप एस्टेरिफाइड करते गए करते गए करते गए, पर उसके लिए यू नीड डिफरेंट फैटी एसिड। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ट्राइग्लिसराइड हमें कितना ग्लिसरॉल चाहिए? एक। और कितने फैटी एसिड चाहिए हमें? 3 फैटी एसिड चाहिए। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। आई होप बेटा दैट्स प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। पहले हमने ग्लिसरॉल को एक फैटी एसिड के साथ किया तो वो OH के साथ लगा, तो यहाँ पर बेटा क्या बना? यहाँ पर बना आपका मोनोग्लिसराइड। फिर मोनोग्लिसराइड को हमने दूसरी चेन के साथ किया फैटी एसिड की, तो बेटा वो क्या बना? वो बना आपका डाइग्लिसराइड। अब डाइग्लिसराइड को तीसरी चेन के साथ आपने जब रिएक्ट किया तो क्या बना आपके पास? तो आपके पास बना ट्राइग्लिसराइड। तो इस तरह से आप ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय द एस्टेरिफिकेशन। किसके एस्टेरिफिकेशन की आपने? यहाँ पर आपने करी एक ग्लिसरॉल की 3 फैटी एसिड के साथ, और जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एस्टर बॉन्ड। सो वॉट एवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज एस्टर बॉन्ड। और वो कैसे बना? बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। इसका हमने OH लिया, इसका H लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट्स मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द अदर सिंपल लिपिड। एक हमने सिंपल लिपिड में देखो क्या किया था? एक किया था न्यूट्रल फैट, इफ यू रिमेंबर हियर, ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे वैक्सेस, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दी वैक्सेस नाउ। सो वेयर डू यू फाइंड वैक्सेस? कहाँ मिलती हैं बेटा वैक्स? हम बायोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वैक्सेस कहाँ पर मिलती हैं?
यस, तो वेयर डू यू फाइंड वैक्सेस? सबसे पहले अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, डू प्लांट्स हैव वैक्सेस? यस, प्लांट्स में भी होती हैं। प्लांट्स में वैक्स होती है ऑन द अपर मोस्ट लेयर, उसके एपिडर्मिस के ऊपर। एंड उसका रीजन क्या है? एक, वो क्या करती है इन प्लांट्स, द वैक्स reduces the rate of transpiration। और दूसरा बेटा, ये कौन से प्लांट्स में होती है? एक्वाटिक प्लांट्स में, जहां पर उसको पानी में फ्लोट करने में हेल्प करती है। आप देखते हो ना, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्लोट कर होते हैं, जैसे आपका जो वो होता है आपके बड़े बड़े लीव्स होते हैं ना, जैसे लोटस के, तो वो कैसे करते हैं बेटा? वो ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें लेयर किसकी है? वैक्स की। जैसे आप पानी में अगर घी डालो तो वो फ्लोट करता है, वैसे ही यहाँ पर नेचर ने सोचा कि यहाँ पर भी अगर उसे फ्लोट करवाना है तो उसे वैक्स की लेयर दे देते हैं। नेक्स्ट बेटा, एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में हमारे पास ईयर वैक्स होती है ना। सो एनिमल्स में अगर बेटा बात करें, हमारे पास कौन सी वैक्स है? वी हैव द ईयर वैक्स। अब बेटा, ये ईयर वैक्स वाली ग्लैंड का नाम भी कुछ होता है, और ये क्यों होती है ईयर वैक्स? इसका नाम है बेटा सिरुमन वैक्स। क्या नाम है इसका? सिरुमन। तो यहाँ पे जो ग्लैंड है वो होती है सिरुमिनस ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पर होती है? ईयर में होती है। इसके अलावा बेटा एनिमल्स में लिनोलिन वैक्स होती है। ये क्या करती है बेटा? उसके वुल को वुल वैक्स भी कह देते हैं हम इसे, या फर वैक्स भी कह देते हैं, उसे प्रोटेक्ट करती है, वाटरप्रूफ बनाती है। क्या बनाती है? वाटरप्रूफ। इसके अलावा आपको पता है एक हनी बी नामक एक छोटी सी मक्खी होती है जो हनी बनाती है, हनी बी वैक्स। हनी बी वैक्स बेटा किसकी बनी होती है? ये बनी होती है बेटा हेक्साकोजाइल पाल्मिटेट, विच इज इट्स पाल्मिटिक एसिड, प्लस माइरिसाइल अल्कोहल। सो दिस इज अ लॉन्ग चेन अल्कोहल। नॉर्मली जो हमने अल्कोहल यूज किया अभी तक, ग्लिसरॉल की है, जिसमें 3 OH होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही OH होता है, एक लंबी चेन होती है R की, और साथ में सिर्फ एक OH होता है। ठीक है, सो इट्स अ लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही OH, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये बी वैक्स क्या करती है बेटा? उसकी एब्डोमिनल ग्लैंड से बनती है, जो हनी बी होती है ना वो बनाती है इसे, और उसके एब्डोमिनल ग्लैंड से बनती है। कहाँ से बनती है? फ्रॉम एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ हनी बी। ये यूजुअली इस वैक्स को यूज करती है अपना हनी कोम बनाने के लिए, पर इसको हम यूज कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं इसका? हम कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। लिप बाम बड़ी अच्छी बनती है इसकी, और साथ में हम क्या करते हैं? इससे कैंडल्स भी बना लेते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होती है। तो ये इसका बेटा क्या होता है? यूज होता है हनी बी वैक्स का। तो ये वैक्सेस हुए सिंपल लिपिड में। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे पढ़ेंगे हम अपने कंपाउंड लिपिड। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपाउंड लिपिड्स। तो आइए बेटा पढ़ते हैं कंपाउंड लिपिड्स। तो कंपाउंड लिपिड्स, जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ एडिशनल चीज होगी, कुछ एडिशनल ग्रुप होगा। तो चलिए देखते हैं। कंपाउंड लिपिड में बेटा एक फैटी एसिड हो सकता है, एक अल्कोहल हो सकती है, साथ में एक एडिशनल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, वो अलग अलग होता है सब में, एक एडिशनल ग्रुप हो सकता है। अगर हम सबसे पहले बेटा बात करें फॉस्फोलिपिड की, किसकी? फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड्स में बेटा क्या होगा? फॉस्फोलिपिड में होगा एक बेटा फॉस्फेट, प्लस एक होगा फैटी एसिड, एक होगा अल्कोहल, और इसके अलावा भी कई बार फॉस्फेट के साथ एक एडिशनल ग्रुप लगा हो सकता है। तो ये होता है आपके फॉस्फोलिपिड में। फॉस्फोलिपिड आप बेटा कहाँ पर पढ़ते हो? यूजुअली ये सेल मेम्ब्रेन्स में मिलती है। कहाँ मिलती है? सेल मेम्ब्रेन्स में। ठीक है, जो स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेसिथिन का। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड जो हमें एक तो सेल मेम्ब्रेन्स में मिलती है, और सेल मेम्ब्रेन में भी ये कहाँ पर मिलती है? सबसे ज्यादा एल्वेलाई में। ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किया था। द टाइप 2 एल्वियोलर सेल दे सिक्रीट लेसिथिन। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है बेटा जो सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, और जो ये सर्फेक्टेंट होता है ये इसके कोलैप्स को बचाता है।
अगर मैं बात करूं लेसिथिन के स्ट्रक्चर की, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड, अल्कोहल में कौन सी, ग्लिसरॉल, प्लस फॉस्फेट, प्लस एक नाइट्रोजनस ग्रुप जिसका नाम है बेटा कोलीन। एक नाइट्रोजनस ग्रुप भी होगा जिसका नाम क्या है, कोलीन। तो चलो जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल को हम एस्टेरिफाइड कर देंगे फैटी एसिड से। पर इसमें जो फैटी एसिड है दो यूज होती हैं, क्योंकि बेटा एक फॉस्फेट भी तो है, फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड, वो भी एसिड की तरह काम करेगा। फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड वो भी तो एसिड की तरह काम करेगा, वो भी स्टेरिफिकेशन तो कर सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरे वाला है उसमें एस्टेरिफिकेशन जो होगी वो किसके साथ होगी बेटा, वो होगी फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट के साथ, ठीक है। और साथ में इसके कौन सा ग्रुप है, कोलीन। तो कोलीन ग्रुप कैसा होता है, लेट्स सी, 2 CH2, नीचे एक नाइट्रोजन और नीचे 3 CH3। तो ये ग्रुप बेटा जो हमने ब्लू में बनाया है, इस ग्रुप का नाम क्या है बेटा, इस ग्रुप का नाम है कोलीन। सो ये हुआ कोलीन, ये क्या हुआ बेटा, कोलीन। ये फॉस्फेट, ये आपका ग्लिसरॉल, और ये दोनों क्या हुई बेटा, आपकी फैटी एसिड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आपका बच्चे किसका, लेसिथिन का। इसके अलावा कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है जो हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम इसको न्यूरॉन्स में भी पढ़ चुके हैं। कौन है बेटा, ये स्फिंगोमाइलिन। अब माइलिन से कुछ याद आ गया होगा आपको, माइलिन शीथ। तो स्फिंगोमाइलिन बेटा क्या बनाता है, माइलिन शीथ बनाता है। ये भी एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, बट फर्क क्या है बेटा, फर्क है इसमें अल्कोहल का। इसमें बेटा क्या होता है, फैटी एसिड होता है, प्लस फॉस्फेट होता है, प्लस अल्कोहल कोई और होती है जिसका नाम है स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन क्या है, ये एक अमाइन अल्कोहल है, द अल्कोहल विद अमीन ग्रुप इन इट, ठीक है। ये हम आगे भी करेंगे। तो दो हमने करे, एक हमने बेटा स्फिंगोमाइलिन किया जो माइलिन शीथ में होता है, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और एक हमने पढ़ा बेटा यहाँ पर लेसिथिन। ओके आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं बेटा दूसरा कंपाउंड लिपिड। दूसरा हमने क्या लिखा था वहां पर, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको के नाम से तुम्हें अभी तक पता चल चुका होगा, द ग्लाइकोलिपिड इज मेड अप ऑफ व्हाट। इसमें एडिशनल ग्रुप क्या होगा बेटा, इसमें एडिशनल ग्रुप होगा कार्बोहाइड्रेट। सो ये किसका बना है, फैटी एसिड प्लस स्फिंगोसिन। अभी की स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन एक अमीनो अल्कोहल है, अमाइन अल्कोहल है जिसमें NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। साथ में इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट। साथ में बेटा इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। ये दो प्रकार के होते हैं, कहाँ गया ये, अरे अरे, ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है सेरिब्रोसाइट्स और एक होते हैं गैंग्लियोसाइट्स, एक होते हैं गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है। अब जो आपके सेरिब्रोसाइट्स होते हैं ये आपको यूजुअली सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं बेटा, सेल मेम्ब्रेन में। वेयर एज जो आपके गैंग्लियोसाइट्स है ये आपको कहाँ मिलते हैं, गैंग्लियंस में मिलते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। और ये नर्व की भी हो सकती है, मतलब न्यूरॉन की भी हो सकती है, नॉर्मल सेल की भी हो सकती है, न्यूरॉन की भी हो सकती है। सो बोथ टाइप ऑफ सेल्स, बोथ नॉर्मल सेल जो बाकी बॉडी के सेल एंड न्यूरॉन, ठीक है। नॉर्मल सेल एंड न्यूरॉन, नॉर्मल सेल का मतलब बाकी के बॉडी के सेल। और गैंग्लियोसाइड आपको बेटा कहाँ मिलते हैं, गैंग्लियंस में मिलते हैं, ठीक है। गैंग्लियन समझते हो, ग्रुप ऑफ साइटोन, ग्रुप ऑफ साइटोन, ओके। चलो ये थे बेटा आपके ग्लाइकोलिपिड। अगला बेटा हम करेंगे, नेक्स्ट इज योर लाइपोप्रोटीन्स। आगे करेंगे लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन्स में क्या होगा बेटा, दीज आर द लिपिड्स दैट कंटेन प्रोटीन्स, लिपिड्स कॉन्जुगेटेड विद प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड मतलब साथ में जुड़े हुए। ये लाइपोप्रोटीन आपको कहां पर मिलते हैं बेटा, दे आर ऑल्सो फाउंड इन मिल्क, एग्स, इवन योर ब्लड, ओके। ये आपके फूड प्रोडक्ट्स में बहुत होते हैं। तो मैंने जब ये लेक्चर शुरू किया तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगी कौन से गुड लिपिड होते हैं, कौन से बैड होते हैं, ठीक है। ये जो आपके लाइपोप्रोटीन्स होते हैं
इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट का। क्या काम होता है इनका? ट्रांसपोर्ट का। ये डिसाइड करते हैं कि लिपिड का डेस्टिनेशन क्या होगा आपकी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, एक होते हैं एलडीएल, द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगर कुछ बच्चों को पता होगा, एनसीईआरटी वाला में एक इसका शॉर्ट्स भी आया था मेरा, गुड एंड बैड फैट वाला, तो वो देख लेना, उसमें आपको अच्छे से समझ और भी आ जाएगा। एक है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, क्योंकि उसमें कुछ इमेजेस वगैरह भी हैं। ठीक है, हम कहते हैं लो डेंसिटी, लो स्टैंडर्ड, ऐसे मान के चलना। ठीक है, दे आर द बैड वंस, दे आर द बैड वंस, दे आर व्हाट, दीज आर द बैड वंस एंड दीज आर द गुड वंस। हाउ, लेट्स सी। जो आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, मैंने कहा उसका ट्रांसपोर्ट का काम है, वो आपके कोलेस्टेरॉल को कहाँ पर छोड़ के आएगा? वो आपके कोलेस्ट्रॉल को छोड़ के आएगा टिश्यूज के पास। मान लो आपने कोई खाना खाया, उसमें कोलेस्ट्रॉल था, ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कहाँ पर छोड़ के आया? टिश्यूज की तरफ, जैसे आपके ब्लड वेसल्स में, एग्जाम्पल दे देते हैं ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल में जाकर वो चिपक गया और उससे बीमारी होगी जैसे अथीरोस्क्लेरोसिस, तो बुरा हुआ ना। वेरस जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को उसकी दूसरी डेस्टिनेशन में छोड़ के आता है, जिसका नाम है लिवर, और लिवर में कोलेस्ट्रॉल का आगे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा? गुड वाला हुआ। सो आप क्या क्या खाते हो? आप कोलेस्ट्रॉल खाते हो। अगर आप कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो और आप में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बीमारी कम लगेगी, और आप कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो पर आप में हाई डेंसिटी कम है, लो डेंसिटी ज़्यादा है, तो आपको बीमारी लगेगी। इसमें आपको बीमारी नहीं लगेगी, इसमें आपको बीमारी बेटा लगेगी। तो ये डिपेंड करता है कैसे लाइपोप्रोटीन्स आपके पास है, ट्रांसपोर्ट करवाने वाले कैसे हैं, तो उस पर एक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर बॉडी। दो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो करता ही है, एक्सेस हो जाएगा, पर इन दोनों का जो बैलेंस होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल और आपके टाइप्स ऑफ प्रोटीन का, वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, ताकि अगर खा भी रहे हो तो वो अपनी सही पोजीशन पर, सही जगह पर जरूर पहुंच जाए। तो ये थी बेटा बात आपके लाइपोप्रोटीन्स की। आगे करते हैं डिराइव लिपिड्स की। डिराइव लिपिड्स में बेटा जो हम करेंगे पहले, वो कौन है? स्टीरॉइड्स। कौन है? स्टीरॉइड्स। तो आपने पक्का स्टीरॉइड का नाम सुना होगा काफी जगह पर। डिराइव्ड बाकी से कैसे डिफरेंट है? बाकियों में फैटी एसिड और अल्कोहल का हमेशा कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है। इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपके हो सकता है कुछ फैटी एसिड ही मॉडिफाई हो गए हों। तो डिराइव लिपिड दे आर नॉट मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और अल्कोहल, rather they are the modification, they are the modification of fatty acid। उसकी मॉडिफिकेशन होती है। जैसे पहले के स्टेरॉइड, स्टेरॉइड में बेटा अलग अलग कैटेगरी होती है। जो आपके स्टेरॉइड्स होते हैं इनमें भी आगे कैटेगरीज होती है। इनमें सबसे जो कह लो कि सबसे कॉमन कैटेगरी है वो है स्टीरॉल की। स्टेरॉइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, आपको यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, रिंग स्ट्रक्चर्स, रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, इनमें जो सबसे कॉमन स्टीरॉइड है वो है स्टीरॉल। स्टीरॉल बेटा अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे प्लांट्स में भी होते हैं, इनफैक्ट फंगस में भी होते हैं, जैसे एर्गोस्टीरॉल, और एनिमल्स में भी होते हैं, और विच इज द कोलेस्ट्रॉल। तो एनिमल्स में आपको कौन सा स्टीरॉल मिलता है? दैट इज कोलेस्ट्रॉल। सो द कॉमन स्टीरॉल इन एनिमल इज, कॉमन स्टीरॉल इन एनिमल इज कोलेस्टेरॉल। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, बेटा ये कोलेस्ट्रॉल का है। किसका है? ये कोलेस्ट्रॉल का। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 रिंग्स हैं, 3 हेक्सागोनल रिंग्स है, एक पेंटागोनल रिंग है, ऊपर रिंग नहीं है, ऊपर चेन जाती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को आंखों में बसा लो, ये आपको स्ट्रक्चर को हो सकता है डायरेक्ट स्ट्रक्चर आ जाए और आपको आइडेंटिफाई करना हो। ठीक है, क्योंकि जब आप पूरे
सिलेबस का टेस्ट दोगे ना 11th-12th का, तो हो सकता है और कोई भी स्ट्रक्चर हो बायो में, मॉर्फिन वगैरह का हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर कंफ्यूज ना हो जाओ। अभी तो तुम्हें लगता है यार बायोमोलिक्यूल में तो एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर की है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन। तो ऐसा नहीं होता, और भी तो होंगे ना यार तब। तो इसको याद रखना, इसमें 3 हेक्सागोनल चेन है, एक पेंटागोनल सॉरी साइकिल है, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है। 3 है हेक्सागोनल, एक है पेंटागोनल। ओके, ऑलराइट। तो कोलेस्ट्रॉल का क्या काम, बताओ। तेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्या काम है है ना भाई। तो कोलेस्ट्रॉल बेटा क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले, ये कोलेस्ट्रॉल ये आपके लिवर बना भी सकता है। सो इट कैन बी फॉर्म्ड इन लिवर, इट कैन बी फॉर्म्ड इन लिवर फ्रॉम एसिटिक एसिड। कहां से बनता है ये, फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो ये लिवर में बन सकता है, कहां से बेटा, एसिटिक एसिड से बन सकता है। इससे क्या बनता है, इट फॉर्म्स स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। हम में होता है ना, फीमेल से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन, तो उससे कोलेस्ट्रॉल से ये आगे बन सकते हैं। सो इट कैन फॉर्म स्टीरॉयड हॉर्मोन्स एंड इवन इट फॉर्म्स द बाइल। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। ठीक है, सो ये बेटा आपके फंक्शन हुए कोलेस्ट्रॉल के। अगला बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डिराइव लिपिड में प्रोस्टाग्लैंडिन। तो मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, नहीं तो मैंने आपको सुनाया भी था। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है बेटा, ये भी नॉर्मल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से नहीं बना, ये भी किसी फैटी एसिड की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, सो इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड। कौन सा फैटी एसिड, 20 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड, क्या नाम था उसका, ए से नाम था एरिकिडोनिक, तो ये बना है एरिकिडोनिक से। ये एक लोकल हार्मोन की तरह काम करता है। क्या होता है लोकल हार्मोन, नॉर्मल बेटा जो हार्मोन्स होते हैं वो एक ऑर्गन से बनते हैं और दूसरी ऑर्गन की तरफ जाते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। पर इसकी स्टोरी अलग है, ये एक टिश्यू में बनेगा और साथ वाले टिश्यू को ही स्टिमुलेट कर देगा। इस एक्शन को हम पैराक्राइन एक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराक्राइन एक्शन। तो इसका एक्शन क्या है, पैराक्राइन। व्हाट इज अ पैराक्राइन एक्शन, जो एंडोक्राइन एक्शन होता है उसमें क्या होता है, एक ऑर्गन यहां पर है, दूसरी ऑर्गन यहां पर है, तो यहां पर बन रहा है तो इफेक्टर ऑर्गन हो सकता है कहीं और हो। पैराक्राइन में क्या होता है, अगर मेरे पास बेटा ये टिश्यू है, ये टिश्यू प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा है और इसने साथ वाले टिश्यू को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, इस वाले को। ठीक है, तो इसका इफेक्ट इस पर दिखा, इस इफेक्ट को हम कहते हैं पैराक्राइन इफेक्ट। तो ये कहां पर दिखता है बेटा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक तो बहुत सारी चीजों को आवाजें लगाता है कि आ जाओ, वेजोडाइलेशन करवाता है। दूसरा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पेन, पेन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी फीमेल्स को पीरियड क्रैम्प्स आते हैं ना, दर्द होती है जो, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन इवन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन। किसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा इसका, पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी। क्योंकि ये पेन भी कॉज करवाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा करवाता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा कराता है जिससे बेबी बाहर आता है, एंड इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो टिश्यूज है वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आपका डेराइव लिपिड में प्रोस्टाग्लैंडिन। आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, डैश हैज 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। पहला पाल्मिटिक एसिड, दूसरा एरिकिडोनिक एसिड, तीसरा एरिकिडिक एंड फोर्थ ओलिक। बताइए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 16 कार्बन जिसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन को उसने इंक्लूड किया है, उसने रखा है। तो मतलब पहली बार 16 वाला हमने एक ही किया अभी तक, वो है पाल्मिटिक। बाकी सब में कितने थे, ए वालों में 20 थे, जो बाकी बचे उनमें 18 थे। ठीक है, जिनमें स्टेरिक सैचुरेटेड था, ऑलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक अनसैचुरेटेड थे, ऐसे याद कर लेना। तो पाल्मिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है बच्चा लोग, चलो आगे करते हैं। लेसिथिन इज अ ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, स्टिरोल एंड सिंपल लिपिड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कहाँ मिलता है लेसिथिन? सेल मेम्ब्रेन में, और उसमें फॉस्फेट किया था, सो इट्स अ फॉस्फोलिपिड। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्रक्चर पढ़ लो बेटा, जल्दी से देख लो इसको। पहला स्टेटमेंट है ट्राइग्लिसराइड मेड अप ऑफ 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। Diglyceride made up of 1 glycerol and 3 fatty acid. Triglyceride made up of 1 glycerol and 3 fatty acid. And 4 triglyceride made up of 1 glycerol and 1 fatty acid. क्या होगा ये? सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर किसका है बेटा, ये स्ट्रक्चर है किसका? इसमें तीन OH हैं, तो मतलब ये तो पूरा क्या हुआ आपका? ग्लिसरॉल। ये क्या हुआ बेटा? ये पूरा ग्लिसरॉल हुआ। ठीक है, अब इसमें हर एक OH पे फैटी एसिड लगा हुआ है 3, तो ये स्ट्रक्चर है ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और बच्चे ट्राइग्लिसराइड किससे बनता है? 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। इसमें कहा 3 ग्लिसरॉल, गलत, ये तो वैसे ही गलत है। इसने कहा 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड, सही। इसने कहा 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, ये गलत। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? थर्ड, क्योंकि ये तो 1 ग्लिसरॉल है ना, 1 ग्लिसरॉल, और इसमें कितने आर वाले लगे हुए हैं? 1 2 3, 3 फैटी एसिड। ये हुआ आपका ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट, ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन सैचुरेटेड, एराकिडोनिक 20 कार्बन अनसैचुरेटेड, स्टेरिक 18 कार्बन सैचुरेटेड, ओलिक एसिड 18 कार्बन एंड सैचुरेटेड। तो बेटा पाल्मिटिक हमने सैचुरेटेड में किया था जिसमें 16 कार्बन थे, सही है। एराकिडोनिक 20 में किया था जिसमें अनसैचुरेटेड है, ये भी ठीक है। स्टेरिक में 18 थे, सैचुरेटेड था, वेयर एज ओलिक 18 था पर अनसैचुरेटेड था। तो इसमें गलत क्या हुआ बेटा? फोर्थ हुआ, राइट? ओके, तो दिस वाज इट अबाउट द लिपिड्स। आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ एंड स्ट्रक्चर्स है वो तो करने हैं। अच्छा, एक चीज जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं सारे, याद रखना ये बात, आई रीड ऑल द कमेंट्स। तो एक बच्चे ने कहा था कि मैम यार ये स्ट्रक्चर बहुत हार्ड है, क्या सारे करने हैं? तो बेटा आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, मैंने वही स्ट्रक्चर करवाए हैं, पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर नहीं होते गो एंड फाइंड ऑल दो स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी में है, सिर्फ उनको कर लो, बट प्लीज डोंट फाइंड देम हार्ड। आपको स्ट्रक्चर तो याद ही करने हैं, मैंने भी याद ही करे हैं, मैं सच्ची बताऊं, जो उसमें समझने वाला होता है वो तो हम समझते ही हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ऐसा, तो वो है ना यार, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसको लर्न करो। कैसे लर्न करोगे? ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर 4 और 5 टाइम्स। ठीक है, तो वेन एवर आई यूज टू टीच ऑफलाइन, तो मैं बच्चों को यही कहती थी कि जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट कराया, ग्लूकोज कराया, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर 20 बार बनाओ, क्लास में ही बनवाती थी मैं 20 बार। और सच में एट द एंड ऑफ द डे जब उनका बायोमोलिक्यूल खत्म होता था तो वो बहुत रिलैक्स्ड होते थे और उनको एकदम रटा होता था। सो कहते थे कि अगर मैम से पढ़ लिया बायोमोलिक्यूल तो पढ़ लिया। तो आप भी ऐसे ही करना बेटा, कि आपने भी क्या करना है, उन स्ट्रक्चर को एटलीस्ट अपनी कॉपी में 5-5 6-6 बार तो बनाओ ही बनाओ। ठीक है, मेरी ये बात जरूर मानना, आपके बहुत काम आएगी, मुझे सारी उम्र याद रखोगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।